हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसजेड एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे और उम्मीद करता हूँ आपको वो एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स रहेगी वो दो तरह की रहेगी। एक तो रहेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो होगी हमारे पास दो तरह की। पहला जो टाइप होगा वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, या फिर वो मैट्रिक्स हो सकती है नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जितने भी ए आई जे विच इज इक्वल टू ए जे आई के इक्वल रहते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट हमारे पास कंसिडर करो 1 2 3 है। ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। जैसा ये एग्जांपल 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो ये होगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी कोई भी मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ भी सेम नहीं रहता, नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं रहती। यहाँ पे ए आई जे किसके इक्वल रहता है, ए जे आई की। तो हम इसके क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू दो तरह के हो सकती है। जो आइगन वैल्यू रहती है वो तो एक तो होगी हमारे पास रिपीटेड होगी, रिपीटेड आइगन वैल्यू हो सकती है, या फिर दूसरी होगी नॉन रिपीटेड। यानी आइगन वैल्यू रिपीटेड का मतलब क्या रहेगा, कोई भी एक हमारी ये मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के हमने क्या निकाले, आइगन वैल्यू निकाले। कंसीडर करें वो आइगन वैल्यू लैम्बडा है, लैम्बडा हो सकती है 1 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है। तो ये आइगन वैल्यू क्या हो गई है, रिपीट हो गई। नॉन रिपीटेड में क्या होगा, नॉन रिपीटेड में आइगन वैल्यू डिफरेंट होगी सभी, जैसे 1 है ये 2 होगी ये 3 होगी, तो ये होगा नॉन रिपीट। सेम नॉन सिमेट्रिक के लिए भी है। नॉन सिमेट्रिक के लिए पहले जो आइगन वैल्यूज रहेगी वो क्या देखेंगे हम, रिपीटेड आइगन वैल्यूज, और सेकंड है नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज। अब हमारे पास दो है, नॉन सिमेट्रिक के लिए भी दो कंडीशन रहेगी। दो कंडीशन में एक रहेगा रिपीटेड आइगन वैल्यू, दूसरे रहेंगे नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। और सिमेट्रिक में भी सेम ही है। आइगन वैल्यू रिपीटेड कब होती है, जब दो आइगन वैल्यू या फिर दो से ज्यादा आइगन वैल्यू रिपीट हो, उसको बोलेंगे रिपीटेड आइगन वैल्यूज। और नॉन रिपीटेड क्या होगी, जिसमें क्या होगा कुछ भी चीज कॉमन नहीं होगी, उसको बोलेंगे नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू, जो आइगन वैल्यू रिपीट नहीं होंगी। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे नॉन सिमेट्रिक आइगन वैल्यूज। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसे निकालती हैं, आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर उसका आइगन वैल्यूज का यूज करके आइगन वेक्टर्स भी निकालेंगे। नाउ वी विल स्टडी द आइगन वैल्यूज टू फाइंड द नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास पहला टॉपिक है हमारे पास नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। यानी हमारे पास क्या है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विद नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज। जो हमारे पास आइगन वैल्यूज निकलेगी लैम्बडा की, वो क्या रहेगी, रिपीटेड नहीं होगी, नॉन रिपीटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमारे को आइगन वैल्यूज फाइंड करने का है, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने का। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए आइगन वैल्यू को हम पार्ट फर्स्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 देंगे इसको, आइगन वैल्यू सॉल्व करेंगे, और आइगन वेक्टर को पार्ट सेकंड में सॉल्व करेंगे। यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बनाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम निकालेंगे आइगन वैल्यू। तो पार्ट 1 लिखेंगे हम यहाँ पे, पार्ट 1 में हम निकालेंगे आइगन वैल्यू। पार्ट 1 में 3 स्टेप्स याद रखने के। स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगी, द मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज। तो आपके पास मैट्रिक इक्वेशन मालूम होगी, a माइनस लैम्बडा आई ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये स्टेप फर्स्ट है हमारे पास। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये स्टेप हमारे पास फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट की स्टेप फर्स्ट है। पार्ट 1 में आइगन वैल्यू फाइंड करेगा, पार्ट फर्स्ट। द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज दिस। ए हमारे पास क्या रहता, ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ये है, तो ए लिखे हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में।
8 4 3 -8 -3 -4 -2 एंड 1। फिर उसको क्या किया, माइनस किए, किससे माइनस, लेमड़ा टाइम्स ऑफ आई। आई क्या रहता, लेमड़ा हमारे पास क्या रहता, कांस्टेंट जिसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिपेंड करेंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कितने बाय कितने की है, 3/3 की, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की निकलेंगी, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास x, x हमारे पास क्या है, वेक्टर है। ये वेक्टर अननोन वेक्टर है और x अननोन वेक्टर है, और इसकी वैल्यू आगे चल के हम फाइंड करेंगे। तो x हमारे पास अननोन वेक्टर, विच मीन्स x y एंड z, विच इज इक्वल टू, ये क्या है, जीरो। जीरो बोले तो नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ये हमारे पास है। अब ये हम एज इट इज लिखेंगे, 8 4 3 -8 -3 -4 -2 एंड 1। लेमड़ा का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो ये होगा लेमड़ा, लेमड़ा का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, तो क्या आएगा 0 0 फिर 0 लेमड़ा 0 0 0 लेमड़ा, यानी डायगोनल एलिमेंट 1 थे तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, लेमड़ा आ जाएगा। और ये एज इट इज रहेगा x y z विच इज इक्वल टू 0। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, देखो जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम करते हैं, तो फर्स्ट रो का ये वाला एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का ये वाला एलिमेंट है, तो 8 में से माइनस करेंगे, माइनस लेमड़ा को, सॉरी माइनस करेंगे हम, तो 8 माइनस लेमड़ा, तो 8 माइनस लेमड़ा -8 -0 -8 -0 यानी -8। तो सेम ही है हमारे पास, जहाँ 0 रहेगा वहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास वैल्यूज लिख देंगे, और जहाँ पे लेमड़ा दिखेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। जैसे यहाँ पे लिखे तो -8, ये हुआ -2, ये हुआ 4, डायगोनल एलिमेंट -3 है तो उसके साथ क्या लगेगा, माइनस लेमड़ा, ये लगेगा -2, ये लगेगा 3 -3 और ये -4 और ये 1 माइनस लेमड़ा। ये इतना सॉल्व कर दिया, और इधर क्या रहेगा हमारे पास, अननोन वेक्टर यानी x y z विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हो गया, अब हम निकालेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, ये होगी स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड्स में आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहती है, ये इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने का, तो क्या रहेगी हमारे पास स्टेप सेकंड में, a माइनस लेमड़ा i विच इज इक्वल टू 0। a माइनस लेमड़ा i विच इज इक्वल टू 0 यानी इतनी वैल्यू क्या आपके पास रहेगी 0। अब a माइनस लेमड़ा i यानी इतना, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, यानी x वाला, ये लास्ट वाला छोड़ के आपको ये लिख देने का डिटर्मिनेंट में, तो क्या होगा, ये होगा 8 माइनस लेमड़ा -8 -2 4 -3 माइनस लेमड़ा -2 3 -4 1 माइनस लेमड़ा। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का, अब ये 3/3 के मैट्रिक्स का इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे फर्स्ट रो एलिमेंट लेंगे 8 माइनस लेमड़ा, फिर उसको ऐसा सॉल्व करेंगे, आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड है। अब हमारे पास ये स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड के बाद हम सॉल्व करेंगे स्टेप थर्ड को। ये थर्ड स्टेप हमारी लास्ट स्टेप होगी, इसके अंदर हमारे आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी। अब स्टेप थर्ड में आपको एक चीज याद रखने की है, ये 3/3 की मैट्रिक्स, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। क्यूबिक इक्वेशन के लिए आपको शॉर्टकट याद रखने का है, सबसे पहले लिखने का है जो हमारे पास आपके पास जो ये है आइगन वैल्यू, तो वहां पे लिखने का आइगन वैल्यू की पावर 3 यानी लेमड़ा क्यूब। लेमड़ा क्यूब पॉजिटिव था तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर एक बॉक्स बनाने का, यहाँ पे लेमड़ा स्क्वायर आएगा, ये माइनस के बाद ये प्लस, फिर ये बॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर था तो यहाँ पे सिंगल लेमड़ा आएगा, फिर प्लस था तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखने का डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करे बाद आपको वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, सॉरी 6 आएगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम लेमड़ा क्यूब देखेंगे, लेमड़ा क्यूब माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या लिखने का आपको, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सेकंड में लिखने का है सम ऑफ डायगोनल माइनस, सम ऑफ डायगोनल माइनस लिखने का। स्टेप 3 की ये है हमारे पास, लेमड़ा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लेमड़ा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस लेमड़ा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकालेंगे जो क्या आएगा 6। अब हमारे पास है लेमड़ा क्यूब एज इट इज रहेगा, फिर माइनस सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल क्या होगा हमारे पास 8 - 3 1, 8 - 3 1 कितना होता है, 8 - 3 + 1,
इसकी वैल्यू, फिर लेमड़ा स्क्वायर, फिर प्लस। अब हम निकालेंगे सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। माइनर्स निकालेंगे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बचा -3 मल्टीप्लाई 1 -3 एंड फिर -4 -2 माइनस माइनस कैंसल, 4 2 जा 8, तो -3 -8 -11 होता। तो पहला जो माइनर आया हमारे पास वो कितना आया, -11। अब दूसरा सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम, 8 मल्टीप्लाई 1 8, फिर -3 2 जा 6, बट माइनस का 6, माइनस इंटू माइनस +6 +8 कितना हो गया है, 14 हो गया। तो ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास 14, फिर प्लस माइनस। थर्ड वाला निकालेंगे हम। अब थर्ड वाले के लिए लास्ट रो लास्ट कॉलम छोड़ देंगे, 8 -3 जा -24, फिर उसके बाद रहेगा -8 4 जा -32, और ये फॉर्मूले का माइनस इंटू माइनस हो गया +32 -24, ये आएगा आंसर हमारे पास 8 पॉजिटिव 8। तो ये हमारे पास आंसर कितना आया, पॉजिटिव 8 लेमड़ा। फिर माइनस डिटर्मिनेंट अभी हमारे पास कितना है 6 विच इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, लेमड़ा क्यूब -8 + 1 9, 9 - 3 6 हो गया, तो ये 6 लेमड़ा स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ये हो गया 8 एंड 14 22 +22 -11 ये हो गया +11 लेमड़ा, फिर -6 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन दिख रही है आपको क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके ही हम क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के लिए हमारे पास देखना पड़ेगा, इसमें एक ऐसी वैल्यू चूज करो जिसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आंसर 0 आएगा। हम कंसीडर करते हैं वो 1 वैल्यू, 1 पुट करके देखते हैं आंसर 0 आता था, तो 1 का क्यूब 1 होता, 1 के लिए देख रहे हैं अभी हम, 1 का क्यूब 1, फिर -1 का स्क्वायर 1, 1 × 6 -6, फिर यहाँ पर आएगा 1 × 11 +11 और -6 एज इट इज, 11 + 1 12 होता, -6 -6 -12 +12 -12 आंसर 0 आएंगे, यानी 0 0 के इक्वल हो गए, यानी 1 रखने पे हमारे पास आंसर कितना आया 0। तो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के लिए पहला जो रूट्स मिल सकता हूँ, पहला जो रूट रहेगा वो 1 ही रहेगा, यानी सिंथेटिक डिवीजन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये 1 रखें। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 -6 11 -6 रख देने, 1 यहाँ पे का -6, यहाँ का +11 और यहाँ का -6 रख दी। अब ये जो पहला एलिमेंट रहता इसको एज इट इज नीचे उतार देने का हमारे को, 1 × 1 कितना होता है 1 होता, -6 + 1 -6 + 1 -5 होता, 1 × -5 कितना होता है -5 होता, -5 + 11 ये होता +6, 1 × 6 कितना होता है 6, ये -6 और ये +6, आंसर हमारे पास कितना आ गया 0। यानी लास्ट एलिमेंट हमारे को सिंथेटिक डिवीजन से लास्ट एलिमेंट 0 ही मिलेगा। तो पहला हमारे पास क्या मिल गया लेमड़ा, ये +1 था तो लेमड़ा के साथ -1 लगा दो, इसको इसका उल्टा रखना पड़ता, प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस, और बाकी के जो बचेंगे वो ये रहेगा एलिमेंट 1 2 3। तो ये वाला स्क्वायर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। तो ये जो एलिमेंट रहेगा जिसको कोफिशिएंट रहेगा x² का कोफिशिएंट 1 रहेगा, ये x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 1, यानी लेमड़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। उसके बाद ये -5 किसका कोफिशिएंट है x मींस लेमड़ा, और यहाँ पे c हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 6 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है लेमड़ा -1 एज इट इज। अब हमारे क्या करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करो, कांस्टेंट टर्म के साथ, तो आंसर कितना आया 6 के ऐसे फैक्टर करो कि सम कितना आने को ना -5। तो देखो 6 × 1 ये भी एक फैक्टर है, 2 × 3 ये भी एक फैक्टर है, इन दोनों का सम कितना आने को ना -5 आने को ना, सम या फिर डिफरेंस। तो देखो 2 + 3 5 होता, यानी -2 -3 -5 होगा, -2 × -3 +6 होगा, यानी हमारे पास फैक्टर मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा और जब हम सम ले रहे हो -5 आ रहा। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या मिल गए, एक मिल गया लेमड़ा -2, एक मिल गया लेमड़ा -3 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे,
लेमड़ा माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन, लेमड़ा माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन और लेमड़ा माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, यानी इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करे बाद आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0, यानी इसका मतलब क्या होगा लेमड़ा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 और लेमड़ा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 और लेमड़ा माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। लेमड़ा की 3 वैल्यू मिल रही है हमारे, लेमड़ा माइनस 1, लेमड़ा माइनस 2 एंड लेमड़ा माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1 उधर जाके क्या होगा प्लस 1, माइनस 2 उधर जाके क्या होगा प्लस 2, माइनस 3 उधर जाके क्या होगा प्लस 3। तो लेमड़ा की क्या वैल्यू मिल रही है, एक ये हमारे पास 3 वैल्यूज मिल रही है लेमड़ा, यानी आइगन वैल्यूज हमारे पास कितनी है 3। तो ये हमारा हो गया पार्ट फर्स्ट। अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड। अब हमने निकाले आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या निकली लेमड़ा विच इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर किसका यूज करेंगे, आइगन वेक्टर यूज करेंगे a माइनस लेमड़ा आई ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, यानी a हमारे पास क्या था, ये था 8 माइनस 8 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 4 एंड 1। अब हमारे पास क्या निकालेंगे a माइनस लेमड़ा आई, लेमड़ा आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 रहेगा, यानी लेमड़ा का मल्टीप्लिकेशन डायगोनल एलिमेंट के साथ क्या आएगा माइनस लेमड़ा माइनस लेमड़ा माइनस लेमड़ा। और x हमारे पास क्या था, x हमारे पास x y और z विच इज इक्वल टू 0, 0 हमारे पास नल मैट्रिक्स है, ये 0 है हमारे पास। अब इसका सॉल्व करेंगे हम, इसके अंदर हम क्या लेंगे, देखो सबसे पहले लेंगे 4 लेमड़ा विच इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा लेमड़ा की वैल्यू 1 लिए तो डायगोनल एलिमेंट में ही चेंज होगा, नॉन डायगोनल एज इट इज रहेगा। तो 8 माइनस 1 7 माइनस 8 एज इट इज माइनस 2 एज इट इज 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2 एज इट इज 3 माइनस 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है। ये हमारे पास इधर हमारे पास हो गया x y और इधर z और इधर बचा हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय x, ये हो जाएगा देखो 7x माइनस 8y 8 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 8y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय z माइनस ट्वाइस z विच इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम, 4x माइनस 4y माइनस ट्वाइस z 4x माइनस 4y माइनस ट्वाइस z विच इज इक्वल टू 0 लिख लो, 3 माइनस 4y और प्लस 0 z विच इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन का यूज करके हम x y और z की वैल्यू निकाल लेंगे, x y z की वैल्यू निकालेंगे, यानी लेमड़ा 1 के लिए, लेमड़ा 1 के लिए हम क्या निकाल रहे हैं x y z की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। आइगन वेक्टर के लिए हम देखेंगे इसको, देखो सबसे पहले ये एलिमेंट है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हमारे को कोई भी दो इक्वेशन ले लो, इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें z क्या आएगा 0। अब इसको भी कंसिडर कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रामर्स रूल, हम इसमें यूज करेंगे बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल का यूज करेंगे हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन में, कोई भी दो इक्वेशन ऐसी ढूंढने की आपको जो इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करे बाद आंसर 0 ना आए, तो बस तो हमने ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को चूज किए। तो हम क्या चूज करेंगे, सबसे पहले x लिख देने का आपको, x विच इज इक्वल टू माइनस वाई विच इज इक्वल टू z, ये जो सेकंड रहता है इसको माइनस वाई लिखना पड़ता है, यानी ये प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखना पड़ता है। इसके साथ उतार देंगे फिर आप 3 डिटर्मिनेंट, 3 डिटर्मिनेंट में आपको क्या लिखने का, सबसे पहले x, ये 2 लिख रहा है तो इसमें x छोड़ दो, बच्चा हमारे पास क्या माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2 एंड माइनस 2। ये x के लिए, y के लिए ये होगा 7 4 माइनस 2 माइनस 2 7 4 माइनस 2 माइनस 2 एंड z के लिए लास्ट z वाला छोड़ दो 7 4 माइनस 8 माइनस 4 7 4 माइनस 8 माइनस 4। अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, ये हो गया 16, फिर ये माइनस डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूले का माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता 4 2 जा 8 हो गया विच इज इक्वल टू माइनस वाई एज इट इज 7 2 जा 14 बट माइनस का फिर माइनस 4 2 जा 8 माइनस का 8 विच इज इक्वल टू z अपॉन में 7 4 जा 28 माइनस का 8 2 जा 8 4 जा 32 और ये भी माइनस का। अब x इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 8 ये हो गया 8, ये माइनस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 माइनस 14 ये हो गया माइनस का 6
प्लस 8 माइनस 14 माइनस 6 हो गया, और ये हो गया प्लस 32 और ये हो गया माइनस 28। प्लस 32 माइनस 28 ये कितना होगा, प्लस का 4। ये हो गया हमारे पास प्लस का 4, यानी x, ये माइनस माइनस कैंसल, बचा हमारे पास क्या, x अपॉन 8 y अपॉन 6 z अपॉन 4। यानी हमारे पास x की वैल्यू 8 निकली, y की वैल्यू 6 निकली एंड z की वैल्यू कितनी निकली, 4। देयरफॉर x1 हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर की वैल्यू क्या रहती थी हमारे पास, x y z। x y z अभी आपने निकाले, क्या निकाले, 6 8 4, 6 8 4, ये आपका आंसर है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते, इसको और सॉल्व कर सकते। इसमें दो कॉमन है, आपको 2 से डिवाइड करें तो 2 से 6 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा एंड ये 2 पे जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 3 4 2। ये निकली है x1 की वैल्यू। आपको निकालना है x2 की वैल्यू। x2 भी सेम इसके लिए एज इट इज ही सॉल्व करेंगे इसको। अब हम सॉल्व करेंगे x2 के लिए। अब x2 के लिए क्या रहेगा, फॉर लैम्बडा विच इज इक्वल्स टू 1 लिए थे, अब लैम्बडा विच इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। अब 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 5, 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 1। तो यहाँ पे क्या बचा है, क्या, माइनस 1। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करें तो यहाँ पर क्या था, 6x माइनस 8y माइनस 2z, 6x, यानी डायगोनल में चेंजेस हुए, बाकी कहीं चेंजेस नहीं हुआ। एक यहाँ पे चेंज होगा -5, एक बीच में होगा और एक लास्ट में होगा। एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर होगा, ये -5y और ये -1z, -1z बोले तो -z। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, इसमें से भी 2 इक्वेशन कोई भी चूज कर सकते हैं आप, ऊपर वाली 2 या फिर नीचे वाली 2। हम ऊपर वाली 2 को चूज करेंगे। ऊपर वाली 2 चूज करने के लिए बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल लगाएंगे। क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं हम, सेम रहता, एक्स वाई जेड रहते, एक्स वाई जेड लिखते, बट वाई क्या रहता हमारे पास, माइनस। फिर उसके बाद लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट लगा दिए हमने। 2 डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये x को छोड़ देना है, ये x को छोड़ देंगे तो हमारे पास -8 -5 -2 -2 -8 -5 -2 एंड -2, ये x के लिए। y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा 6 4 -2 -2, 6 4 -2 -2। अब z के लिए छोड़ देंगे 6 4 -8 -5, 6 4 -8 -5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम कैसा, इसको सॉल्व करेंगे। x1 हमारे पास 3 4 2 है, x1 लिख लिया हमने, x1 हमारे पास 3 4 एंड 2, x1 निकाल लिए। अब देखो -8 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, ये 16 हो गया, ये माइनस फॉर्मूले का, 5 2 जा कितना होता है 10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो और ये फॉर्मूले का माइनस, तो प्लस 10 और ये माइनस, तो -10 हो गया। 6 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -12, फिर -4 2 जा 8, तो ये हो गया -8। अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, 6 5 जा 30 बट माइनस का, फिर -8 4 जा 32 माइनस का 32। अब इसको सॉल्व करें, +16 -10, +16 -10 कितना होता है 6 होता, ये +8 हो गया, ये -12, +8 -12 कितना होगा -4। तो हमारे पास ये आंसर कितना आ गया -4। अब इसको निकालेंगे, ये +32 और ये -30, तो आंसर कितना आ गया 2। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास आंसर कितना आ गया 2। तो ये सॉल्व करे बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज है, और ये y जो रहता है वो निगेटिव रहता था, ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो y की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकल गई हमारे पास 4 निकल गई। जब हम निकालेंगे x2 निकाल रहे हैं, x2 विच इज इक्वल टू क्या होगा, x y z, x y z किसके को लेंगे, x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू कितना है 4 और z की वैल्यू कितना है 2। इसमें भी 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करें तो ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा और ये 1 पे जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा 3 पे, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 पे, एंड 2 को 2 से डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा 1 पे, यानी 3 2 1। 3 2 1 हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है x2 की। अब हम निकालेंगे x3 की वैल्यू। x3 की वैल्यू क्या करेंगे, फॉर लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 2 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, लास्ट वाली वैल्यू 3। 3 किस में चेंज होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट, तो 8 3 5 होता, -3
एंड -3, तो ये होगा -6, 1 -3 ये होगा -2। इसमें चेंजेस हो गए, इसमें चेंजेस हो गए बोले तो ये वाली वैल्यूज में चेंजेस हो गए। ये वाली वैल्यू क्या होंगी, 5x हो जाएगी, ये हो जाएगी -6y, और ये हो जाएगी -2z। अब हम दो वैल्यू कोई भी इक्वेशन चूज करेंगे, हम ऊपर वाली चूज करेंगे। तो ऊपर वाली के लिए हमारे क्या यूज करने का, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या रहेगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट में y निगेटिव रहेगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेगी, यानी बीच वाली वैल्यू निगेटिव रहेगी, बाकी सब पॉजिटिव रहेगी। तो हमारे पास है x निकालने का है तो y को लेना पड़ेगा -8 -6, -8 -6, -2 -2 एंड -2। y निकालने के तो y को छोड़ दिए, बच्चा क्या 5 4 -2 -2, 5 4 -2 एंड -2। एंड z है, z निकालने के लिए क्या है 5 4 -8 -6, 5 4 -8 -6। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये y माइनस करेगा, ये x2 हमारे पास कितना आ गया है, x2 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 3 2 1 आ गया है। अब निकालेंगे x3, x3 हमारे पास क्या है, निकालने के लिए हम देखेंगे -8 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 16 हो गया है, माइनस इंटू माइनस प्लस 16, फिर -6 मल्टीप्लाई -2, तो क्या होगा 6 2 जा 12 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 12 हो गया। अब इधर हम निकलेंगे y की वैल्यू, 5 2 जा 8, 5 2 जा 10, बट माइनस का 10, 4 2 जा 8, तो -8 होगा, 5 6 जा -30, फिर -4 8 जा -32। इसको सॉल्व करें हमने, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 16 -12, तो 16 -12 कितना होता है 4, तो यहाँ पर क्या लिखे हमने 4। अब ये हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो गया, और ये -10, तो ये कितना आ गया आंसर -2, तो यहाँ पे लिखे हमने -2। अब लिखे माइनस इंटू माइनस प्लस 32, और ये -30, -30 प्लस 32 दोनों का डिफरेंस 2, तो आंसर कितना आया 2। तो ये हमारे पास आंसर है। माइनस माइनस अगेन कैंसिल हो गए, तो फिर हमारे पास बचा क्या x/4 y/2 एंड z/2। तो x2 की जगह पे हम निकाल रहे थे x3, x3 हमारे पास क्या होगा 4 2 2, यानी यहाँ पर होगा x3 xyz रहेगा 4 2 2। अब इसमें भी 2 कॉमन है, तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 पे जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 और 1, ये हमारे पास निकल गया x3। x1 हमारे पास ये था, x2 ये, x3 ये था, अरे x3 क्या है 2 1 1। ये हमारे पास क्या है, ये सभी के सभी ये हमारे पास है आइगन वेक्टर्स, और आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है लैम्डा विच इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।